ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी का एरर कोड आपका दिया हुआ है। तो एरर कोड में जो है आपको अगर मालूम रहता है तो आप बहुत जल्दी आप फॉल्ट को हल कर सकते हैं। जैसे जो भी फॉल्ट रहेगा उसका हल बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अब एक तरफ से आपको एरर कोड दिया हुआ है, इससे पहले भी आपको एक पार्ट बताया हुआ है और ये दूसरा पार्ट है ब्लू स्टार का। तो सबसे पहला फॉल्ट जो है आपका, इससे पहले 9 फॉल्ट और भी बतलाया हुआ। तो 10वां फॉल्ट जो था आपका LC, और आपका इन्वर्टर एसी में LC का फॉल्ट आ रहा, वो भी ब्लू स्टार एसी में। तो उसका क्या खराबी हो सकता है? सबसे पहला तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होने के कारण हो सकता है कैपेसिटर भी जो पीसी में लगा हुआ रहता है, और वायर का भी, पीसीबी का भी। नहीं, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, और पीसीबी जो सप्लाई आउटपुट नहीं दे रहा वो वायर भी, जैक भी खराब हो सकता है। ये तो हमेशा चेक कर ले कि जैक सही से लगा हुआ है या नहीं है। अगर जैक सही से लगा हुआ तो उसमें कैपेसिटर वगैरह चेक कर ले, तो कैपेसिटर वो उसमें है कि कहीं फटा हुआ तो नहीं है, लीक तो नहीं है, ये हमेशा चेक कर ले। तो उसके बाद आपका सही हो जाएगा, LC का फॉल्ट दूर हो जाएगा। उसके बाद है कि आपका L3, अगर आपका डिस्प्ले पे L3 शो कर रहा तो आउटडोर फैन मोटर ख़राब हो सकता है। आउटडोर का फैन मोटर में उसमें भी कैपेसिटर भी खराब हो सकता है, और वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, जैक भी खराब हो सकता है। तो आपको चेक कर ले, फैन मोटर भी खराब हो सकता है। तो ये चेक करने के बाद आपका L3 का फॉल्ट जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद है P7 आएगा तो IPM मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। इसमें आपका है कि इंडोर और आउटडोर दोनों ख़राब हो सकता है। IPM मॉड्यूल आपको पीछे वीडियो में भी बतलाया हुआ है, यानी कि उसमें सोल्डर वायर जो रहता है पीसी में लगा हुआ रहता है, सोल्डरिंग जो किया हुआ रहता है, वो जो है आपका प्रिंटेड जो किया हुआ रहता है वो आपका हटा हुआ हो सकता है, यानी कि हीट होने के बाद वो हट जाता है। ये हो सकता है प्रिंट छूटा हुआ हो सकता है। तो उसमें आप देख ले कहाँ पर हटा हुआ है, कौन सा जैक ढीला है, कहाँ पे आपको करेक्टर जो रहता है कौन सा ढीला है, और कहाँ पे कोई कंपोनेंट छूटा हुआ तो नहीं। ये चीज़ चेक कर ले तो आपका दूर हो जाएगा। तो इंडोर और आउटडोर दोनों में हो सकता है, इसलिए आपको इंडोर और आउटडोर दोनों का पीसीबी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है P5। अगर P5 रहता है तो कंप्रेसर जिसे स्टार्ट होता है, कोई भी कंप्रेसर को स्टार्ट जब होता है उसमें करंट लेता है, एम्पियर जो लेता है आपका, वो एम्पियर सही से नहीं ले रहा या कम ज़्यादा ले रहा है तो वो चेक करें। कंटिन्यू आपको एम्पियर नहीं ले रहा तो वो खराब भी हो सकता है, कंप्रेसर जाम भी हो सकता है, या सही से वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने के कारण भी। तो वहाँ पर आप कंप्रेसर चेक कर ले कंप्रेसर सही है या नहीं है, और प्रॉपर सही तरीके से मिल रहा, वोल्टेज इनपुट जा रहा था आउटपुट भी मिल रहा हो, इस तरह से आपका कुछ और भी खराबी नहीं है पीसी में, ये चीज़ चेक कर ले कि जला हुआ तो नहीं है, जिसके कारण से आपका ये करंट में फॉल्ट रहता है, करंट अप एंड डाउन होते रहता है। तो उसमें पीसी देखने में पता चल जाएगा आपको। अगर P4 का अगर एरर कोड आ रहा तो DC करंट में फॉल्ट हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, यानी कि AC जो मेरा करंट है इनपुट सही है, आउटपुट करंट में जो दे रहा है वो खराबी हो सकता है। तो आउटपुट करंट अगर कंप्रेसर को और भी चीज़ को अगर कम मिल रहा, अप एंड डाउन हो रहा, तो उसमें आपका पीसीबी चेक करें, यानी इनपुट सप्लाई मेरा सही है, आउटपुट सप्लाई मेरा गड़बड़ है। तो उसमें अगर चेक करते हैं तो उसके बाद P4 का सप्लाई दूर हो जाएगा। अब P8, इसमें भी आपको वही होगा जैसे पीछे वाला वीडियो में बतलाया है, इसमें IPM P7 में, उसी तरह से इसमें आप P8 में भी आपको चेक कर ले। IPM मॉड्यूल जो रहता है जिससे कि सब पे आपको सोल्डर वायर जो लगाया हुआ रहता है, और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वहाँ पे वो उखड़ जाता है, हट जाता है। तो उसको सही से सोल्डिंग कर दे और चेक कर ले कौन सा कंपोनेंट उखड़ा है, उसको सही से लगा दे, तो आपको ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। या आपको इंडोर आउटडोर दोनों में हो सकता है। उसके बाद है कि PH, अगर PH डिस्प्ले पर शो कर रहा तो AC हाई लो वोल्टेज हो रहा होगा, यानी कि AC मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो इनपुट सप्लाई जाता है मेन बोर्ड से, जो हम सप्लाई देते हैं AC को, वहाँ पर वोल्टेज सही से नहीं मिल रहा, इसके लिए स्टेबलाइजर लगाए और चेक कर ले प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होगा तो आपका ये दूर हो जाएगा। उसके बाद F4, अगर F4 का अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसमें आउटडोर कॉइल सेंसर खराब हो सकता है। आउटडोर में जो कंडेंसर कॉइल रहता है उस पर जो सेंसर लगा हुआ रहता है, तो उसका सेंसर चेक कर ले और सेंसर को बदल दे तो आपका ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। सेंसर की वजह से आपका इस तरह से एरर कोड दिखलाता है। अगर H6 फॉल्ट आ रहा, H6 अगर एरर कोड दिखला रहा तो इंडोर फैन मोटर खराब हो सकता है, फैन मोटर भी खराब हो सकता है और कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो इंडोर फैन मोटर और कैपेसिटर दोनों चेक कर ले,
तो आपका ये H6 का फॉल्ट दूर हो जाएगा। अगर F2 का फॉल्ट आ रहा तो इंडोर कॉइल सेंसर, जिस तरह का आउटडोर कॉइल सेंसर रहता है उसी तरह इंडोर कॉइल सेंसर रहता है। कॉइल में रहता है, कॉइल का टेम्परेचर चेक करता है। तो वही आपका जो है कि अगर उसका कॉइल सेंसर बदल देते हैं तो आपका ये F2 का एरर कोड दूर हो जाएगा। कॉइल सेंसर खराब होने की वजह से ही ये आपका F2 का एरर कोड दिखलाता है। और F3 आ रहा तो इंडोर टेम्परेचर सेंसर हो जाएगा, जो हम लोग टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं रूम में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वही होता है मेरा इंडोर टेम्परेचर सेंसर होता है। तो उसको बदल देंगे तो मेरा क्या होगा, जो आपके फिल्टर के पास लगा हुआ रहता है उसको हम बदल देते हैं तो मेरा F3 का एरर कोड दूर हो जाएगा। यह आपका पार्ट 2 था। जो पार्ट 1 में आपको 9 फॉल्ट बतलाए थे और इसमें आपका 10 से लेकर 20 तक बदला है, यानी 11 टोटल इसमें बदला है। अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो ब्लू स्टार इन्वर्टर AC का टोटली जितना आपको फॉल्ट रहता है, एरर कोड रहता है, सारा एरर कोड कंप्लीट हो जाएगा। इतना में आपका पूरा एरर कोड आ जाएगा। अगर यह आपको मालूम पड़ रहता है तो आप जो भी फॉल्ट आएगा आसानी से उसको जल्दी से जल्दी आप उसको रिपेयर करके और वहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।